हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आपको पीछे जो भी बता दिया है उनको जो है आप सही ढंग से उनके नोट्स बनाएं और उसको समझें। ठीक है, आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये कितने टाइप्स के हैं? ठीक है, जैसे जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, सिंगुलर सॉल्यूशन है। तो बेटा ये 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। अब इन 3 टाइप के सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इनकी आपको ज़रूरत है। सिंगुलर सॉल्यूशन जो है आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार इसको जो है नोट कर लें। ठीक है, फिर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखेंगे जनरल सॉल्यूशन दिया गया है। जनरल सॉल्यूशन के बाद आगे चलेंगे तो आपका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं? ठीक है, ये आप इसके नोट्स बना लीजिए। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। समझ रहे हैं ना? जैसे सपोज दैट मेरे पास एक इक्वेशन है, जैसे y इज़ इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, और लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। जरा आप ध्यान से देखो, ये आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 दिया गया है। अब हमें करना क्या, इस बात को ध्यान रखना है कि जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन या ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए। आप देखेंगे कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो गया। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। अब इसके बाद में इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया आपने, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, साइन का क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हमने इसको डबल डिफ्रेंशिएट किया है तो आपकी वैल्यू ये आ गई। अगर इस वैल्यू को उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जैसे सपोज दैट आपने लेफ़्ट हैंड साइड ले, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अगर हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस वाई है, तो जो वाई की वैल्यू है वो है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब बेटा आप देखेंगे कि ए कॉस एक्स से ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स से ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल होने पर कितना आया, 0। आपने देखा यहाँ पर राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब है कि ये राइट हैंड साइड है। तो आपने देखा कि इस y की जो वैल्यू है, अगर इसको हमने डबल डिफ्रेंशिएट किया और इस वैल्यू को फिर हमने इसमें पुट किया तो सॉल्व करने पर कितना, 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बात समझ रहे? अगर हमने इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया और सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसका सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि ये जो दिया गया है वो इसका सॉल्यूशन है। y इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अंडरस्टूड? तो y जो है इसका सॉल्यूशन है। इस बात को पहले समझें आप। समझ में आ गया? फिर इसके बाद जो नंबर आता है जनरल सॉल्यूशन का, तो जनरल सॉल्यूशन को आप ध्यान रखें कि किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, जितनी बार उसको डेरिवेट किया गया है, किसी भी इक्वेशन को जितनी बार डेरिवेट किया गया है, जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, अगर
जो उसके सॉल्यूशन हैं उसमें उतने ही कांस्टेंट हैं, तो आप समझ जाइए कि दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन। क्या होगा? दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, y जो दिया गया है ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर इसको डबल डिफरेंशिएट किया गया है, इसका मतलब इसमें देखो a और b दो कांस्टेंट दिए गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये तो हो गया आपका कौन सा? जनरल सॉल्यूशन। अगर अब आप क्या करो, जहाँ y लिखा है तो y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x दिया गया है। अगर आपने क्या किया कि y की जगह अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, कोई अदर वैल्यू को दे दिया है, कोई दूसरी वैल्यू आपने दे दी है, जैसे 3 cos x प्लस 5 sin x दे दिया गया है, ये कोई दूसरी वैल्यू है, a और b नहीं है, 3 और 5 है। अगर इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में इस y की वैल्यू और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को अगर हम इसमें रखेंगे तो भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स y जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना? तो सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। सेकंड, मैंने कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ को लिया है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है। और जो ऑलरेडी जितनी बार उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है उतने ही अगर कांस्टेंट हैं तो वो होती है जनरल सॉल्यूशन। कौन से होते हैं? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इस बात को समझिएगा और आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। जितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है तो वो इसका क्या होगा? जितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया वो उसका होगा जनरल सॉल्यूशन। और अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू को दे दिया गया है तो वो होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो समझ में आ गया होगा। और ये जो दिया गया है इसमें भी वही चीज़ है कि इन द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि इसके ऑर्डर के इक्वल अगर इसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए गए हैं तो वो जनरल सॉल्यूशन होगा। समझ गए? और अगर उस कांस्टेंट की जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी गई है तो वो होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड assigning the particular values of the arbitrary constants of the general solution is called the particular solution। 3 और 2 यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू को ले लिया गया इसलिए इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है कि prove that y is equal to cx plus a upon c is a solution of differential equation y is equal to x dy over dx plus a upon dy over dx। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि उसने ये कहा कि हमें प्रूव करना है कि y की जो वैल्यू दी गई है ये एक सॉल्यूशन है किसका? एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। कहने का मतलब अभी अभी कुछ बात हुई थी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर हम वैल्यू dy ओवर dx की वैल्यू को निकाल के अगर पुट करेंगे और ये इसके इक्वल आ जाते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए बेटा, यहाँ देखिए बेटा, तो आप क्या करोगे? तो y इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी दिया गया है। आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट किया तो आपने देखा dy ओवर dx इज़ इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा? ये तो c रह जाएगा, सॉरी हाँ c रह गया। इसके बाद में एक कांस्टेंट है तो ये हो गया आपका 0। इसका मतलब है कि dy ओवर dx इज़ इक्वल टू c। वैल्यू कितनी आ गई? c। अब हमें चेक करना है कि ये जो y की जो वैल्यू है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं।
तो इसके लिए आप क्या करोगे, dy/dx की जो वैल्यू है उठाकर इसमें पुट कर देंगे। अगर इसमें पुट करते हैं और ये y की वैल्यू की अगर इक्वल आता है तो ये सॉल्यूशन होगा। तो मैंने क्या किया, राइट साइड को लिया, राइट हैंड साइड, ठीक है, कितना है x dy/dx प्लस a/dy/dx। देखो आप x dy/dx की जो वैल्यू है c प्लस a dy/dx की जो वैल्यू है c, और ये हो गया xc प्लस a/c, और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो अगर ये y के इक्वल आ गया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि y इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट y इज इक्वल टू a sin 2x इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। सेम क्वेश्चन है, तो आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि y की वैल्यू को लेना है। तो चलिए हमने y की वैल्यू को लिया, तो ये हो गया a sin 2x, ठीक है, a sin 2x। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx इज़ इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ये हो जाएगा आपका a कांस्टेंट है, sin 2x का करेंगे तो sin का होता है cos 2x और 2x का होगा तो 2, तो इसका मतलब है ये हो गया 2a cos 2x। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट अगेन किया, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना होगा d²y/dx² इज़ इक्वल टू 2a ऑलरेडी है इनटू, फिर आपने देखा यहाँ पर जो है 2a आ गया, cos 2x का करेंगे तो माइनस sin 2x इंटू 2x का 2, सॉल्व कर लो बेटा, तो ये हो गया आपका 4a माइनस sin 2x। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। ये जो वैल्यू है बेटा किसके है, d²y/dx²। ठीक है, करने के दो तरीके हैं। यहाँ से d²y/dx² की जो वैल्यू है उठा के यहाँ रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए। अगर दोनों की वैल्यू को पुट करने पर अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। या इसको सॉल्व करके ये वाला पार्ट हम अगर निकाल देते हैं तो समझ लीजिए कि y इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ से देखें हम क्या करेंगे, इसको इधर लाए तो ये कितना हो गया d²y/dx² माइनस का हो गया प्लस 4a sin 2x इज इक्वल टू 0। और आपने देखा बेटा कि d²y/dx² प्लस ये जो पार्ट है ये आप देख सकते हैं, दिस द वैल्यू ऑफ y, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, सेम d²y/dx² प्लस 4y इज इक्वल टू 0, सेम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू a sin 2x इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ गया, क्लियर है। या दूसरा तरीका मैंने अभी बताया था आपको कि d²y/dx² की जगह इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है, y की जगह इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, तब भी हम कह सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है। समझ गए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट y² इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x प्लस a इज़ द सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन एक जैसा ही है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके इतना फाइंड कर दें या फिर dy/dx की वैल्यू को फाइंड करें, यहाँ पुट करें और ये दोनों लेफ़्ट और राइट इक्वेशन इक्वल आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये सॉल्व हो गया, ये इसका सॉल्यूशन है, ये प्रूव हो गया। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने लिखा सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है y² इक्वल टू 4ax प्लस का a, फिर आपने क्या किया 4a का मल्टीप्लाई किया तो दिस इज़ 4ax प्लस का 4a²।
ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये हो गया 4a और ये हो गया आपका कितना 0, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है। और जब बेटा ये कांस्टेंट है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखें आपके dy ओवर dx की वैल्यू है, तो क्या हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2y को हम उधर लेके जाएंगे। देखें आप कितना हुआ, ये dy ओवर dx इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देंगे। चलिए बेटा, तो 1 माइनस dy ओवर dx का होल स्क्वायर और इसे ब्रैकेट में क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 2x dy ओवर dx। देखिए बहुत ही ईजी हो गया ये। 1 माइनस dy ओवर dx की जो वैल्यू है कितनी है 4a अपॉन 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x dy ओवर dx आपका आ गया 4a अपॉन dy ओवर dx की जो वैल्यू 4a अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब इसे सॉल्व किया आपने तो ये बेटा कितना आ गया 1 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 16a स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 4ax अपॉन y। ठीक है। इसको इससे कट किया तो आ गया 4, यहाँ देखेंगे आप 1 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अपॉन y। ठीक है। 4ax अपॉन y हो गया। अब बेटा आपको देखना है कि यहाँ पे देखेंगे 4ax अपॉन y है, ये 1 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर दिया गया है, तो y स्क्वायर की वैल्यू है, उस y स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर दीजिए। तो 1 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन वैल्यू पुट करेंगे तो 4a ब्रैकेट में x प्लस a इज इक्वल टू 4ax अपॉन y हो गया। एल्शियम ले लीजिए, जैसे ही एल्शियम लिया आपने तो 4ax माइन प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा बेटा 4a ब्रैकेट में x प्लस a इज इक्वल टू 4ax अपॉन का y। यहाँ पे देखा ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है। जब ये कैंसिल हुआ बेटा तो इसे हम कितना लिखेंगे 4ax अपॉन 4ax प्लस a इज इक्वल टू 4ax अपॉन y। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि 4ax से कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ अगर हमने इसको सॉल्व किया, जैसे 4ax अपॉन 4ax प्लस a इज इक्वल टू 4ax अपॉन y आ गया। अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो गया 4ax अपॉन ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अपॉन y। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, अच्छा ये देखो स्टार्टिंग में इसके साथ में y हो रहे हैं, y का मल्टीप्लाई है, इन सभी के साथ y का मल्टीप्लाई कर दीजिए। y कुछ भी नहीं करें, इसके साथ में y किसी को टच नहीं करना है, लास्ट में लेके आइए y, ये भी यहाँ पर y और यहाँ पर y से y कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 4ax अपॉन y इज इक्वल टू 4ax अपॉन y। ठीक है बेटा, तो आई थिंक मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि हमें क्या करना है। सिर्फ dy ओवर dx की जो वैल्यू को फाइंड किया और इस dy ओवर dx की वैल्यू को इसमें हमने पुट कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। और आपने देखा कि दोनों साइडें इक्वल आ गई। दोनों साइडें इक्वल आने का मतलब है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a ब्रैकेट में दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन।
समझ गए बेटा। अगर ये नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रूव दैट y इज इक्वल टू a e की पावर -2x प्लस b e की पावर x इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स -2y इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। तो बेटा जैसा कि उतनी देर से मैं बता रहा हूँ, आपको फिर से वैसा ही करना है कि y लिखिए a e की पावर -2x प्लस b e की पावर x लिख दिया। इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखा आपने ये कांस्टेंट, ठीक है, e की पावर -2x एज इट इज़, ये कितना आएगा -2 आ गया, प्लस इसी तरह से b e की पावर x का यही रहेगा, तो ये हो गया -2a e की पावर -2x प्लस b e की पावर x, ठीक है। इसके बाद में आपने देखा कि हम डिफ्रेंशिएट अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्यों करेंगे, क्योंकि ये डबल डिफ्रेंशिएट है। ऑर्डर इसका 2 दिया गया है तो 2 बार कर दीजिए, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ये फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया 4a e की पावर -2x प्लस b e की पावर x, ये तो वही रहेगा इक्वेशन 2, ये आपके दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक है। अब आप एक क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन 3 वैल्यूज़ को इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसमें पुट कर देंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स -2y इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। चलिए पुट कर देते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, वैल्यू को देखा 4a e की पावर -2x प्लस b e की पावर x, ठीक है, प्लस इसी तरह से फिर आपने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू देखी, वो क्या है, यहाँ पर लिखेंगे -2a e की पावर -2x प्लस b e की पावर x, ठीक है। फिर बेटा इसके बाद आपने देखा -2y लिखा हुआ है, तो -2y की जो वैल्यू है वो है a e की पावर -2x प्लस b e की पावर x, समझ गए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको लिख दीजिए 4a e की पावर -2x प्लस b e की पावर x माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो -2a e की पावर -2x प्लस b e की पावर x, फिर से ब्रैकेट खोला तो -2a e की पावर -2x माइनस 2b e की पावर x। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि -2a e की पावर -2x और -2, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4a e की पावर -2x माइनस 4a e की पावर -2x प्लस b e की पावर x, और ये प्लस ये ऐड करेंगे तो ये हो गया 2, और इधर लिखा हुआ है -2b e की पावर x, कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बचेगा कितना 0, और आपको प्रूफ क्या करना था 0। तो हम कह सकते हैं कि y इज़ द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसका मतलब है कि जो y दिया गया है वो इसका सोल्यूशन है। समझ गए बेटा आप, ये क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रूव दैट xy इज इक्वल टू log y प्लस c इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस xy। अब इसे देखो हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप इसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने बताया फिर से वही दिया गया है कि ये
इज इक्वल टू इतना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, dy ओवर dx की वैल्यू को निकालोगे, पुट करेंगे आप, ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे। दोनों साइडें अगर इक्वल आ जाती हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। ओके बेटा, तो दिस इज़ योर होमवर्क, ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर भी नहीं आता, आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। चाहो तो एक साइड में लेके फिर सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है बेटा। इस तरह से जो पार्ट थर्ड है, इस पार्ट थर्ड के बाद पार्ट 4 आएगा। यहाँ से कुछ थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे, लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है, सभी क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहिए बेटा।